हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अमित ब्लॉग एक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों हमने सोचा है कि एक टॉपिक ऐसा अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो है जीएसटी का। कि जीएसटी आने से प्रोडक्ट इतने सस्ते हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो मैं सोचा कि एक जीएसटी पे वीडियो बना देते हैं। जो हमारे आम लोग हैं, जो लोग काफ़ी ऐसे वर्ड को समझ नहीं पाते, वो काफ़ी आसान चीज़ से चीज़ों को समझ जाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग को सर दोस्तों पता है कि जीएसटी जो है कि पहले 2017 के पहले सारे स्टेट अलग अलग अपने टैक्स वसूला करते थे, कर वसूला करते थे। और फिर 2017 में जब मोदी गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि सारे इनडायरेक्ट टैक्स को, जो अप्रत्यक्ष कर थे, जो सारे प्रोडक्ट पे लगते थे, उसको एक करके जीएसटी नाम दे दिया, जिसका गुड सर्विस टैक्स कर दिया। और उसमें केवल एक केंद्र सरकार ही टैक्स को वसूलेगी, बाकी सारे स्टेट को और यूटी को उसमें से उनका हिस्सा डिवाइड करके देगी। तो इस तरीके से उस वक्त जो है कि जीएसटी का स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% रखा गया अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। लेकिन अब दोस्तों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जीएसटी की केवल हम दो ही स्लैब रखेंगे, एक 5% और एक 18%। तो इसी पे जो है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे सामान सस्ते हो जाएंगे, गाड़ियाँ बहुत सारी सस्ती हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। तो जरूर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। जैसे कि खास तौर से हमको यहाँ तक लगता है कि खाने वाले आइटम, जो आम लोगों के आइटम है, वो काफ़ी सस्ते हो जाएंगे, जिनको आई थिंक 5% के स्लैब में रखा जाएगा। और बाकी गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताई हैं कि वो हम किस स्लैब में रखेंगे। तो जैसे कि ये हम मान के चल रहे हैं, या कुछ चीज़ें हमको जानकारी में से भी पता चला है। जैसे गवर्नमेंट ने का रूल एंड गाइडलाइंस है कि कुछ आइटम, जैसे कि एक बुरी खबर उन लोगों के लिए है कि जो नशा करने वाले लोग हैं, उनके आइटम जैसे कि 40, उनके पे 40% का टैक्स लगाया जाएगा। तो एक तरह से ये दोस्तों सही भी है। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि अगर जो लोग चोरी चुपके किसी भी तरह उनको नशा चाहिए करते हैं, तो ये कुछ गलत कदम भी समाज के लिए उठा सकते हैं और खुद के लिए भी उठा सकते हैं। तो इस पे थोड़ा हम लोग को सजग रहना पड़ेगा। बाकी जो है कि खाने के एक दुख खबर और है कि जो भी आइटम हम लोग जोमेटो से, स्विगी से मंगाते हैं, तो डिलीवरी सर्विस जो है वो महंगा होने वाला है। उस पर 18% का जीएसटी लगने वाला है। और बात अगर लास्ट में हम कार की करें कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कारें हाफ हाफ हो जाएंगी, आधी सस्ती हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमको महिंद्रा से थोड़ी जानकारी मिली है, वहाँ से मैंने जानकारी कलेक्ट की है। महिंद्रा की खास तौर से कार के लिए मैं बता सकता हूँ कि उन लोगों ने, गवर्नमेंट का तो नॉब ये है कि उन्होंने ऐसा रखा कि 1200 सीसी तक पेट्रोल इंजन का, 1200 सीसी तक उन्होंने जो है कि वो कोई टैक्स उस पर, मतलब कि 18% का दायरा रखेंगे। 1200 सीसी अगर पेट्रोल इंजन आपका है, तो 1200 सीसी के जैसे ही ऊपर आप जाते हैं तो वो लग्जरी आइटम में काउंट होंगे, जिस पे 40% का टैक्स लगा देंगे। और इसी तरह डीजल में उन्होंने जो है कि 1500 सीसी के ऊपर जो है कि डीजल कोई गाड़ी लेते हैं 1500 सीसी के, तो उस पर 40% टैक्स लगे, मतलब वो लग्जरी आइटम में काउंट होंगे। अब 1500 सीसी के इधर आपका 18% के स्लैब में आएंगे। तो एक तरफ दोस्तों 12% जीएसटी, अरे सॉरी, 1200 सीसी के कार के लिए तो एक बात समझ सकते हैं, पेट्रोल में चलो चल भी जाएगी। लेकिन डीजल में जितनी भी हैवी कारें आती हैं, लगभग जिनकी सभी को होता है कि हम थार लेंगे, स्कॉर्पियो लेंगे, वेदर कोई भी गाड़ी लेंगे, वो सारा 1200 सीसी के ऊपर ही उनका होता है, तो सारी लग्जरी में काउंट होगी। तो मुझे इनका थोड़ा वो समझ में नहीं आया कि कम से कम 1500 सीसी क्या ही, कम से कम 2021-2200 के ऊपर ही रखना चाहिए 40% का टैक्स स्लैब में। तो जैसे महिंद्रा को मुझे पता चला है, तो उन्होंने बताया कि जैसे कि उनकी कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ब्लोरो नियो करके प्रोडक्ट उनका आता है। तो उस पे मान लीजिए कि जो एक शोरूम प्राइस है, मैं ये प्राइस ऐसे पर रख रहा हूँ कि जैसे आपका कोई भी गाड़ी कार का एक शोरूम हो, या आपको टॉप मॉडल लेना हो, उसका एक शोरूम प्राइस हो, उसमें से 11.5% आपको माइनस कर देना है ब्लोरो नियो के लिए। वो आप एक शोरूम पे भी रख के माइनस कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट आपको उतना ही प्राइस पे गाड़ी मिलेगी। और वो आप टॉप मॉडल पर भी माइनस करके 11.5 रख सकते हैं, आपको उतना की कार पड़ेगी। और उसी का प्रोडक्ट एक है एक्सयूवी 3XO, जिन पे 10.3% की कमी कर दी गई है, चाहे वो आप उनके बेस मॉडल पे रख लीजिए, चाहे टॉप मॉडल पे रखिए। अब बात करें स्कॉर्पियो पे और थार की, तो मुझे पता चला ऐसा कि उस पर 5.7% की मतलब मार्जिन रखी गई है। तो ऐसे आप उनके एक शोरूम प्राइस पर भी रख सकते हैं और
टॉप मॉडल पे भी रख के उसका प्राइस निकाल सकते हैं। तो बहुत का दोस्तों अंतर नहीं आ रहा है। अगर आप बेस मॉडल ले रहे हैं तो आप आई थिंक 70 से 80 हज़ार, या किसी किसी पे कम प्राइस है तो 40 हज़ार तक आ रहा है, और आप टॉप मॉडल लेने जा रहे हैं तो उस पर लाख से 1.5 लाख तक फायदा आ रहा है। इससे ज़्यादा बहुत फायदा नहीं आएगा। और ऐसा नहीं कि कारें एकदम हाफ रेट पे हो जाएंगी और सबके पास कार ही कार हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि पहले से सस्ती हो जाएंगी, लेकिन हमको एक तरफ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कारें सस्ती होती हैं तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करेंगे, और उस हिसाब से ट्रैफिक भीड़ भी बढ़ेगा, और उसके हिसाब से रोड और सड़क निर्माण तो है नहीं। तो इस चीज़ों पे हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे ट्रैफिक काफ़ी बढ़ भी सकता है, क्योंकि कार तो हो जाएगी लेकिन उसके हिसाब से हमारे पास सड़क तो उतने हैं ही नहीं। तो केवल कार ही बढ़ाने से और खरीदने से नहीं सब कुछ होगा, हमको सड़क पे भी काम करना पड़ेगा, ताकि हम उनको कार पार्किंग के लिए भी काम करना पड़ेगा, ताकि हम उनको पार्क कर पाएँ, ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो पाएँ। तो उस सेक्टर पर, उन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए मेरे चैनल को, और फेसबुक को मुझे फॉलो करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।